हेलो गाइस। व्हीलचेयर 18 में आप सभी का फिर से स्वागत है। हाँ, हमने ये सोचा आज कि मेरा कुछ एक्सपीरियंस ना, जो 6 7 8 साल में हमको मिला है, तो उसी को आप लोग से शेयर करेंगे करके। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने से क्या होता है ना, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किन कारणों से होता है। तो मैक्सिमम को तो पता है, आप सभी को पता ही होगा, मतलब कोई कोई को मतलब पता नहीं है, तो उसी को बताएगा मतलब ना क्योंकि आप लोग भी एक मेरा फैमिली मेम्बर है कि हमको क्या क्या दिक्कत होता है और मतलब किस कारण से मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, ये सब भी आप लोगों को जानना जरूरी है ना। तो इसीलिए हम ये मतलब वीडियो लेके आए आज। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने से हम लोग मतलब चल नहीं पाता है, तो हम लोग को बोलते हैं कि पैराप्लेजिया बोलता है, हम लोग चल नहीं पाने वाला पैराप्लेजिया। तो जैसे प्रेशर स्ट्रोक ये सबको तो पैरालिसिस बोलते हैं, तो ना हम लोग पैराप्लेजिया बोलते हैं। हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो के जो चल नहीं पाता वो लोगों, तो जैसे मतलब मेरा कमर से नीचे नहीं चलता है तो उसको पैराप्लेजिया बोलते हैं, और जिसका हाथ और पैर दोनों नहीं चलते उसको क्वाड्रिप्लेजिया बोलता है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है आपका, एक तो है एक्सीडेंट से होता है, जो मेरे साथ हुआ, एक्सीडेंट होने के कारण से हुआ, चोट लग के। और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड में टीबी होने से। और तीसरा जो होता है स्पाइनल कॉर्ड पे ट्यूमर होने से। मैक्सिमम आदमी को तो इतना ही पता है कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला जो चल नहीं पाता ना, या आप लोगों को नज़र में यही हम लोग दिखता है कि हम लोग चल नहीं पाता क्या। इसका अलावा भी हम लोग को और भी बहुत सारा दिक्कत है। चलना तो एकदम कॉमन नॉर्मल है, वो जो हम लोग जो नहीं पाता चल नहीं पाते जो, वो तो नॉर्मल है वो तो। उसके बगैर भी हम लोग ज़िंदगी जीना हम लोग को, हम लोग जी सकते आराम से जी सकते हैं। उससे ज़्यादा दिक्कत जो हम लोग का क्या है बोलने से, हम लोग का लेटरिन बाथरूम पे हम लोग हाथ में नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। वो जो लेटरिन आया वाला, पेशाब आया वाला हम लोग को पता चलता ही नहीं। वो आजकल थोड़ा एक्सरसाइज कर करके हम लोग को पता चल रहा है। अभी अभी जो 7 साल चल रहा है तब पता चल रहा है, नहीं तो हम लोग कुछ पता नहीं चलता। लेटरिन कब आएगा, आया कि नहीं आया, पेशाब आया कि नहीं आया, पता ही नहीं चलता है। सबसे तकलीफ तो ये है। इस कारण से हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला भाई बहन जो भी है, वो घर से बाहर निकल ही नहीं पाते। कि दिल में एक डर होता है ना, अभी हम यहाँ से बाहर जाएगा तो लेटरिन निकल जाएगा, तो दुनिया का सामने गंद मारेगा, ये पेशाब चूचेगा, कपड़ा गंदा हो जाएगा। इस कारण से हम लोग जो घर में रह जाते हैं। तो इसके लिए भी हम अपना स्पाइनल कॉर्ड भाई और बहन लोग को बोलते हैं ना कि घर से बाहर निकलो बोल के, थोड़ा सा शुरुआत करो। जैसे घर से थोड़ा बाहर दूर तक निकलो, ऐसे करके माइंड को सेट करो मतलब ना। और सबसे मेन बात जो है, हम लोग का टाइम टेबल को, हम लोग का मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर चीज़ का टाइम टेबल होना है हम लोग का, एक्सरसाइज करने का टाइम टेबल होना है, खाने पीने का तरीका होना है, और हम लोग को पानी पीने का भी एक लिमिट होती है। हम लोग को बताते हैं फास्ट फास्ट में हम लोग को ये सिखाते हैं कि 4 घंटे में 200 ml पानी पियो बोलते हैं, ताकि हम लोग का यूरिन लीकेज ना हो। अगर पानी ज़्यादा पीने से हम लोग एक तो है पेशाब जो लीक होने का डर होता है, हम लोग को पता चलता ही नहीं, इसलिए लीक हो जाता है, उसका एक डर होता है। और कम पीने से फिर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, उसका डर है। फिर एक तरफ खाई एक तरफ कुआ बोलते हैं ना, वैसे टाइप के हम लोग मतलब करने से भी नहीं होगा, नहीं भी करे नहीं होगा, ऐसे नहीं। इसलिए ज़्यादा पीना भी खतरा है, कम पीना भी खतरा है, मतलब पानी भी। और ज़्यादा पी कर लीकेज होगी तो ठीक है, लीकेज से कपड़ा खराब होगा। और किसी का लीकेज नहीं होता है, तो लीकेज नहीं होने से क्या होता है, वो पेशाब को जो वापस किडनी की तरफ फेंकते डालता है, वापस भेजते डालता है। ब्लाडर जब हम लोग का प्रेशर बढ़ता है ना, उसकी वजह से किडनी की तरफ जाता है। उससे क्या होता है, हम लोग का किडनी में खतरा होता है, किडनी के लिए खतरा होता है फिर। तो इसी कारण से हम लोग को CIC का वो करने के लिए बोलते हैं, CIC। तो CIC करने से क्या होता है, हम लोग का 4 घंटा, किसी का 3 घंटा, कोई करने वाला 2 घंटा में भी करते हैं। तो उतने में हम लोग को CIC करके पेशाब को बाहर निकल के फेंकना पड़ता है। और उसके बाद में हो गया फिर ये, किसी का तो फिर कैथेटर लगा के भी रखते हैं। उससे क्या होता है, कैथेटर अगर लगा के रखने से हम लोग का ब्लाडर जो कमज़ोर हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जब पेशाब का थैली जो छोटा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा उसको भी लगाना मत लगाओ बोलते हैं। क्या होता है उसका नाम, जो कैथेटर को ना, उसको मत लगाओ बोलते हैं। सबसे बेस्ट है CIC करना। CIC करने से सेंसेशन भी मतलब आना शुरू हो जाता है। वो तो होता है, हमको पता चलता है, आजकल हमको यूरिन का पता चल जाता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए। और उसके बाद में है खाना का है। फिर खाना जो है ज़्यादा खा देने से भी हम लोग को गैस बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो मूवमेंट नहीं कर पाते नए नए में। तो खाना वाना उल्टा पुल्टा चटनी सटनी मिर्चा खाते थे, गैस बन के, ये भी एक प्रॉब्लम है, हम लोग को तकलीफ है। तो उसका बाद में है फिर
बेड सोर, सबसे खतरा जो बेड सोर है, इससे हम लोग का बचना जरूरी है। हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है बेड सोर जो है, हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन लेकर बताता है हम लोग। और बेड सोर जो क्यों होता है, मतलब जैसे हम लोग को सेंसेशन नहीं होता, तो हम एक जगह में बहुत देर बैठ जाते हैं, तो बहुत देर बैठने के बाद में उसमें जो मतलब जैसे अभी नॉर्मल आदमी का क्या होता है, दर्द होता है तो उठ के वो लोगों का हवा पास हो जाता है, तो हम लोग का हवा नहीं मिलके उसको दबा के रखता है, तो वो कारण से हम लोग घाव बन जाता है, मतलब मीट हम लोग स्किन जो डैमेज हो जाता है ना, उस कारण से घाव बन जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या है, जैसे व्हील चेयर में बैठते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट में हम लोग को पुशअप करना पड़ता है, खड़ा होकर के हवा आने देना पड़ता है। और भी बहुत कुछ बताना चाहता है आप लोगों से, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हम मेरे दिल में एक डर होता है ना कि आप लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, आप लोग शायद मेरे बात से बोर हो जाएगा, सोच के इसलिए हम नहीं बोलते। तो आज भी हम फिर से ऐसे लेके आ गया कि आप लोगों को पसंद शायद आएगा होगा, आप लोगों को भी मतलब जानना चाहिए मेरे साथ जुड़ा है, इसलिए हमने इसको छोटा सा वीडियो बना के आज आप लोगों को दिखा रहे हैं ना। तो और भी बहुत कुछ है मेरे लाइफ में, जैसे एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं, किस तरह से, बहुत सारा एक्सरसाइज है हम जो हम करता था और अभी कर रहा है, ये सब भी है। तो पता नहीं को तो बहुत कुछ है मेरा ना। तो आज के वीडियो को भी यहीं पे रखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करेगा। तो एक शेयर से मतलब किसी और को मतलब फ़ायदा हो सकता है, मतलब ना जैसे कोई घर में रह जाते हैं तो मेरे वीडियो को देख के वो लोग घर से बाहर निकलेगा, इसलिए आप लोग हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल फिर एक नई ब्लॉग के साथ। बाय।